आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। वैशाख माह में कैसे शिव जी की पूजा करना चाहिए वह मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। वैशाख के पहले सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले हमें अपने दीपक को जला लेना चाहिए। दीपक के नीचे थोड़ी से चावल डालना चाहिए। हमने तो सरसों के तेल का दीपक बनाया है, आप चाहें तो जो है घी का भी दीपक रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको जल के ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह से हम अपने दीपक को पहले जला लेते हैं। फिर सबसे पहले दीपक की हम पूजा करते हैं। अक्षत, चंदन, चावल, रोड़ी सब कुछ दीपक को अर्पित करते हैं। अब मैंने वैशाख के माह में घड़ा रखा था। अब मैं अपने शंकर जी को बाहर निकालती हूँ। जय हो भोले बाबा की, जय हो भोले बाबा की। देखिए, भोले बाबा गीले ही निकले हैं, उनके ऊपर निरंतर जलधारा बह रही है। अब मैं सबसे पहले अपने भोले बाबा का अभिषेक करती हूँ। हमें सबसे पहले भोले बाबा का दूध से अभिषेक करना चाहिए। फिर थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ जल डालना चाहिए। अब हम दही से भोले बाबा को अभिषेक करते हैं। दही भोले बाबा को इस तरह से हम अच्छे से मलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा जो है जल भोले बाबा को अर्पित करते हैं। उसके बाद हम सब घी का भोले बाबा को अभिषेक करते हैं। थोड़ा सा शुद्ध जल जिसमें गंगा जल डाल लेना चाहिए, भोले बाबा को अर्पित करते हैं। उसके बाद हम भोले बाबा का शहद से अभिषेक करते हैं। और सबसे बाद में हम भोले बाबा का शक्कर से अभिषेक करते हैं। अब भोले बाबा का स्नान हम अच्छे से कराते हैं। भोले बाबा को 1 लोटा जल अर्पित करते हैं। अब अभिषेक करने के बाद हम अपने भोले बाबा को आसन देते हैं। इस तरह से हम अपने भोले बाबा को आसन देते हैं। ये देख लेना चाहिए कि हमने जो लोटा ऊपर जल का रखा है वो भोले बाबा के ऊपर तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे भोले बाबा को जल अच्छे से मिलता रहता है। इस तरह से हमने जलाधारी से जल अर्पित कर दिया है भोले बाबा को। अब हम भोले बाबा को चंदन, रोड़ी और अक्षत और रोड़ी नहीं, गुलाल लगाते हैं भोले बाबा को और भभूत लगाते हैं। उसके बाद भोले बाबा को हम फूल अर्पित करते हैं। अशोक सुंदरी मैया महारानी को हम दूबा अर्पित करते हैं और उनको 1 लाल पुष्प अर्पित करते हैं। फिर भोले बाबा को भी हम दूर्वा चढ़ाते हैं। 3, 5, 1 आपको जितनी दूर्वा मिल जाए उतनी भोले बाबा को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा को हम जासवन का फूल चढ़ा रहे हैं। जासवन का फूल
भोले बाबा को बहुत प्रिय है। इस तरह से चढ़ा देते हैं। उसके बाद भिन्न भिन्न फूल चढ़ाना चाहिए। जैसे ये कनेर है, भोले बाबा को बहुत प्रिय है, वो चढ़ा दिया। और उसके बाद हम बेलपत्री अर्पित करते हैं भोले बाबा को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक बेलपत्री में हमें शहद लगाकर और जो भी आपकी मनोकामना है बोलते हुए भोले बाबा को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। वह अशोक सुंदरी को छुलाकर और भोले बाबा को चढ़ाइए और अपनी मनोकामना भूलिए। तो भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। अब हम अपने भोले बाबा को तिल और जवा चढ़ाना चाहिए। जय हो भोले बाबा। तिल और जवा चढ़ा रहे हैं। ये मूंग की दाल है भोले बाबा को, हम मूंग की दाल भोले बाबा को चढ़ाते हैं। अब हम भोले बाबा के लिए भोग अर्पित करते हैं। अगर हम उनके ऊपर भोग रखेंगे तो उनके ऊपर चिंटा चिंटी चढ़ेंगे, इसलिए ऐसे ही हमें छुलाकर और यहाँ पर बगल में भोग रखना चाहिए। भोले बाबा के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब हम भोले बाबा को तुलसी की मंजरी अर्पित कर रहे हैं। भोले बाबा को अफीम बहुत प्रिय है, इसलिए हम भोले बाबा को अफीम चढ़ा रहे हैं। ये भोले बाबा को हमने थोड़ी सी अफीम अर्पित कर दी है। भांग चढ़ा रहे हैं। भोले बाबा को हम भांग चढ़ा रहे हैं। भोले बाबा को भांग बहुत प्रिय थी। भोले बाबा को हम इत्र भी चढ़ाते हैं। और अब हम भोले बाबा की आरती करते हैं। वस्त्र अब भोले बाबा को हम अर्पित कर रहे हैं। अब हम भोले बाबा की आरती कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जो है अगरबत्ती भोले बाबा को लगाना चाहिए। हम भोले बाबा को अगरबत्ती लगा रहे हैं। जय हो भोले बाबा। अब हम भोले बाबा की त्रिशूल की और नाग देवता की पूजा करते हैं। त्रिशूल और नाग देवता हमने अपने भोले बाबा के पास ही रखे हैं। इसमें चंदन, चावल, रोरी लगाते हुए हम वो फूल चढ़ा रहे हैं। अब हम अपनी बेलपत्री मैया की पूजा कर रहे हैं। जय हो बेलपत्री मैया महारानी, 12 महीना बेलपत्री देना, हरी हरी रहना। जय हो माँ। अब हम एक फूल में चंदन, चावल और गुलाल सब लेके बेलपत्री मैया को चढ़ा रहे हैं। अब अपनी तुलसी माँ की भी पूजा कर लेते हैं। इस तरह से तुलसी माँ को हमने जल अर्पित
कर दिया है। जय हो तुलसी माँ। अब तुलसी माँ को चंदन, गुलाल और चावल चढ़ा रहे हैं। भोग हमने सबको लगा दिया है। हे तुलसी माँ, आपका भोग। अब हम जो है पूरी पूजा करने के बाद भगवान की आरती करते हैं। भगवान की आरती करना चाहिए। तो हम पहले तुलसी माँ की आरती कर देते हैं। जय हो तुलसी माँ। अब हम अपनी बेलपत्री माँ की आरती करते हैं। जय हो बेलपत्री मैया। अब हम जो है अपने शंकर जी के लिए तुलसी की सूखी हुई 7 लकड़ियों को ले लेते हैं और उसमें कलावा लगा लेते हैं और उसमें घी डालकर भोले बाबा को आरती करते हैं और अपनी मनोकामना अगर बोलते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, है ना। बैसाख के सोमवार को हमें अगर कहीं से तुलसी की सूखी लकड़ी मिल जाए तो हमें भोले बाबा की उस लकड़ी से आरती करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से हमने तुलसी की लकड़ी की भोले बाबा की आरती की है। आपको अगर कहीं मिल जाए तो आप भी करिए। सोमवार को तो कर ही देना चाहिए। बैसाख का सोमवार बहुत ही शुभ होता है, इसलिए भोले बाबा को बड़े ही विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और जो है अब हम बाद में भोले बाबा की आरती कर रहे हैं। गरुड़ लाना तो भूल ही गए। चलो भोले बाबा माफ़ कर देना, हम तो गरुड़ नहीं ले आना भूल गए। अब क्या किया जाए। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरान पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भूले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो भोले बाबा की जय। 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 हमें 3 आचमनी जल लेना चाहिए और भोले बाबा को भोग लगाते हुए कहना चाहिए कि भोले बाबा भोग लो। हे भोले बाबा अपना भोग, हे भोले बाबा अपना भोग लो और सबकी मनोकामना पूर्ण करो। उसके बाद भोले बाबा को 3 बार इस तरह से अपनी ताली बजाकर भोले बाबा को खुश करना चाहिए, तो भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। अब हम अपने इसमें जल भर रहे हैं। जल भर रहे हैं। इस तरह से बैसाख के महीने में हमें पहले दिन से ही भोले बाबा के लिए जलधारा का इंतज़ाम कर देना चाहिए और उसमें गंगा जल ज़रूर डालना चाहिए। अब हमें ये अपना कलावा है ना, इसको बिल्कुल भोले बाबा के ऊपर ही करना चाहिए, जिससे कि जलधारा निरंतर भोले बाबा के पास पहुंचती रहे। इस तरह से हमें बैसाख के माह में भोले बाबा की पूजा अर्चना करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे भोले बाबा, हमने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह आप जानें और हमारी पूजा को सफल करें, हमारी मनोकामना पूरी करें। आपकी जो मनोकामना है वह बोलिए और भोले बाबा को अक्षत चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोलिए। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की